खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि विचार है। ये वाक्य भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही थी। खादी का नाम आते ही आज भी लोगों के जहन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छवि आती है। वो तस्वीर जिसमें महात्मा गांधी हाथों में सूत लिए स्वयं चरखा चलाते नजर आते हैं। हर एक भारतवासी जानता है कि गांधी, खादी और आजादी एक दूसरे के पूरक हैं। चरखा तो बहुत छोटी चीज है ना, लेकिन चरखा शास्त्र भी बनाकर रखा है। जब तक वो चरखा शास्त्र नहीं बना था तब तक हमको पता नहीं था कि चरखा में कितनी शक्ति है। आज तो मेरे जैसा आदमी तो कह देता है कि चरखा में शक्ति इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान को तो आज़ादी दिला सकता है, और सारी दुनिया दे दे तो सारी दुनिया को आज़ादी दिला सकता है। खादी हमेशा से ही हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है। बदलते वक्त के साथ खादी ने भी फैशन की दुनिया में अपना नाम शुमार कर लिया है। खादी को स्वावलंबन और देश की आजादी का प्रतीक माना गया है। जहां खादी गरीबों के लिए रोटी कमाने का एक सामान्य व्यवसाय था, वहीं ये अहिंसक तरीकों से स्वराज हासिल करने का मूल्यवान अस्त्र रहा है। चरखा के बारे में महात्मा गांधी का विचार था कि कोई कितना भी दुर्बल और बूढ़ा हो, वो भी चरखा चला सकता है। सूत काटना हल्के से हल्का और सरल श्रम है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी चरखा से सूत काटकर उत्पादक बन सकता है। यह चरखा की विशेषता है। हाथ से सूत काटना ही एकमात्र आसान काम है जो करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकता है। खादी हाथ से बने वस्त्रों को कहते हैं। खादी के कपड़े सूती, रेशम या ऊन से बने होते हैं। इन वस्त्रों को बनाने वाला सूत चरखे की सहायता से बनाया जाता है। हालांकि बदलते वक्त के साथ इसके निर्माण कार्य में बहुत बदलाव आया है। खादी वस्त्रों की विशेषता है कि ये शरीर को गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रखते हैं। खादी की असली पहचान महात्मा गांधी और भारत के आजादी की लड़ाई से भी है। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा है। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया था। आजादी के लगभग एक दशक बाद खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई। खादी को लेकर गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन इसे कर दिया गया। खादी ग्रामोद्योग आयोग में जब तक खादी के पुराने कार्यकर्ता रहे तब तक काम सही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे खादी को लेकर लोगों का समर्पण भाव कम होता गया, जिसके बाद समय के साथ खादी के विकास की दिशा और दशा दोनों ही बिगड़ने लगी। इसके लिए समय समय पर देश में खादी बचाओ जैसे आंदोलन भी हुए। भारत की आर्थिक समस्याओं के निदान में खादी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिहार की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। खादी के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने एवं खासकर कमजोर वर्ग और महिलाओं को रोजगार मिले, इसके लिए खादी प्रक्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने खादी से जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं, बुनकर हैं, उनकी बेहतरी के लिए उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिले, इस पे बहुत सा काम किया है। इसमें उनका प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट से लेकर के मार्केटिंग कैसे इम्प्रूव किया जाए, और इसी कड़ी में एक तरह से भारत में सबसे बड़ा खादी का मॉल जो बन करके तैयार है, ये पूरे भारत में अपने आप में एक अजूबा होगा। और सभी बिहार वासियों से और अन्य सभी भारतवासियों से अनुरोध है इस मॉल में ज़रूर जाएं, और जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हमारे गरीब बुनकर भाइयों द्वारा बनाया गया है, ये सीधे आपको उपलब्ध है, और इसमें उनका इस्तेमाल करें और खादी को बढ़ावा दें।
बिहार राज्य में खादी के विकास का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहां सूती, पॉली तथा रेशमी वस्त्रों का उत्पादन शुरू हुआ था। आज खादी संघों एवं संस्थाओं के उत्पादन की स्थिति अच्छी नहीं है। वर्तमान में बिहार में खादी की 84 संस्थाएं एवं समितियां हैं, जिनमें से लगभग 58 कार्यरत हैं। अधिकांश प्रमुख खादी संघों के पास काफी मात्रा में भूमि एवं भवन रहने के बावजूद भी उत्पादन बहुत कम है, जिसका प्रमुख कारण है खादी के प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, बाजार की उपलब्धता, खादी में नए डिजाइनों का अभाव, डाइंग, प्रिंटिंग, स्टोरेज, अपग्रेडेड लूम और चरखों की कमी से खादी जूझ रही थी। बिहार के खादी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार एक नई योजना लाई है, जिस पर बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कार्य किया जा रहा है। बिहार में बहुत सारी खादी संस्थाएं यहाँ कार्य कर रही है, जो खादी के उत्पादन में अपना योगदान दे रही है। सरकार द्वारा खादी के उत्पादन की वृद्धि करने के लिए खादी पुनर्धार योजना लाया गया है, जिसके तहत खादी संस्थाओं को न्यू मॉडर्न लूम, न्यू मॉडल चरखा तथा उनको कार्य करने के लिए कार्यशील पूंजी दिया जा रहा है। रोजगार तथा आय के नए अवसर सृजित करने, राज्य के बुनकरों और कारीगरों के पलायन रोकने हेतु खादी प्रक्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हैं। हमारी सरकार खादी पर ज्यादा से ज्यादा काम करने का काम कर रही है और 150वां वर्षगांठ जो बापू के चंपारण यात्रा का है, उसमें हम लोग उनको समर्पित, उनको नमन करने का काम कर रहे हैं कि खादी को ज्यादा प्रोत्साहित करने का काम करें। हमारी सरकार, हमारा विभाग चरखा द्वारा हाथ से काटे हुए जो सूती कपड़े हैं और जो हाथ से बुने हुए वस्त्र हैं, उसका उपयोग ज्यादा करें, ये हमारी मंशा है और यही हमारी उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। इसलिए खादी पुनरुद्धार में बिहार सरकार भी लगी हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी लगातार खादी, चरखा और चरखा के लिए भी नई तरह की मॉडर्न चरखा रहा हो, आधुनिक चरखा रहा हो या जो त्रिपुरारी चरखा रहा हो, इन सब के माध्यम से आम जो बुनकर हैं, जो सबसे गरीब बुनवा रहे हैं, उनको हम पुनरुद्धार के तहत राशि सब्सिडी दे करके भी हम खादी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आधुनिक करघा का वितरण। बिहार में स्थित खादी संस्थाओं, समितियों को 90% के अनुदान पर आधुनिक करघा उपलब्ध कराया जाना है। 10% मार्जिन राशि के रूप में खादी संस्थाओं, समितियों द्वारा जमा किया जाएगा। वैसी संस्था, समिति जो मार्जिन मनी जमा करने में सक्षम नहीं है, उन्हें मार्जिन मनी ऋण के रूप में दिया जाएगा। ऋण की राशि 3 वर्षों में लौटाना होगा। राज्य में खादी संस्था, समितियों को वर्ष 2016 में ग्राम निर्माण मंडल द्वारा निर्मित 1000 नग त्रिपुरारी मॉडल चरखा 90% अनुदान पर उपलब्ध कराया गया है। 715 नग एनएमसी का वितरण किया गया है। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के खादी पुनरुद्धार योजना के मद में जो 20 चरखा और लगभग 13-13.5 लाख रुपया, उससे काम में बहुत प्रगति हुई। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम मिला 6 महीने का हैंडलूम का, उसमें 20 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। अभी 25 महिलाओं का हैंडलूम प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए हमें 6 लाख रुपया मिला। आधुनिक लूम का वितरण फिक्स्ड कैपिटल के सुदृढ़ीकरण के तहत ही आधुनिक लूम का वितरण 90% के अनुदान पर किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत राज्य में स्थित संस्था, समितियों को आधुनिक करघा के लिए 29 संस्थाओं को 176 नग आधुनिक करघों के क्रय के लिए खादी बोर्ड द्वारा राशि दी गई है।
कार्यशील पूंजी की उपलब्धता। खादी संस्था समितियों की प्रशासनिक व्यय कच्चे माल की खरीद एवं कतीनों और बुनकरों के पारिश्रमिक में व्यय के लिए कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। दिए जाने वाले ऋण पर संस्था समितियों द्वारा 4% की दर से ब्याज देय होगा। उपलब्ध कराए गए चरखा के आधार पर संस्था समितियों को 8 करोड़ रुपए तथा न्यू मॉडल चरखा के लिए 21 संस्था समितियों को 1.68 करोड़ रुपए का कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि खादी संस्थाएं कच्चे माल की खरीद समय पर कर सकें तथा कतीनों एवं बुनकरों को समय पर मजदूरी का भुगतान कर सकें। खादी संस्थाओं में कार्य कर रहे कतीन बुनकरों को मजदूरी बढ़ाने के लिए उनको अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है कि वो कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर सके। इसके तहत उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही नई खादी में आ रही टेक्नोलॉजी को भी उन्हें बताया जा रहा है कि मार्केट के अनुसार वो अपना उत्पादन तैयार करें और बाजार में बेचे। खादी की डिजाइनिंग एवं ब्रांडिंग। इस योजना के अंतर्गत खादी वस्त्रों के उत्पादन में डिजाइन डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग तथा ब्रांडिंग किया जाना है। इसके लिए निफ्ट पटना से एक इकरारनामा किया गया। निफ्ट के 50 डिजाइनों का पायलट बेसिस पर खादी के 2000 रेडीमेड वस्त्र तैयार किए गए, जिसकी बाजार में काफी मांग है तथा इसकी बिक्री हो रही है। 17 डिजाइनों का सैंपल तैयार कर खादी संस्थाओं को दे दिया गया है तथा 2 खादी संस्था समितियों द्वारा तैयार सैंपल डिजाइनों को प्रयोग में लाया जा रहा है। यहाँ पे रॉ से एंड प्रोडक्ट तक काम होता है, तो रॉ में जो वीविंग्स होते हैं उसके पैटर्न्स, उसके डिजाइन्स आज के ट्रेंड से मैं इन्हें कनेक्ट करती हूँ। आज के मार्केट, आज जो लोगों को चाहिए उन्हें उस ट्रेंड से, फैशन ट्रेंड से मैं इन्हें कनेक्ट करती हूँ अपने डिज़ाइन के थ्रू। अपने सारे थीम्स, डिज़ाइन प्रोसेस जो मैंने निफ्ट में सीखा है उसके थ्रू मैं इन्हें कनेक्ट करती हूँ। खादी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना के माध्यम से 280 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कतीनों को सूत कताई, बुनाई, दरी एवं कालीन निर्माण, जूता चप्पल, बेत बांस, चूड़ी लहठी, मधुमक्खी पालन, खादी साबुन एवं हैंड वॉश तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रशिक्षण नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, मधुबनी, दरभंगा तथा गया जिले में दिया गया है। बिहार में उत्पादित खादी वस्त्रों के बिक्री पर छूट। राज्य सरकार द्वारा बिहार में उत्पादित खादी वस्त्रों पर 10% छूट दी जा रही है। वर्ष 2016-17 में 1.6 करोड़ रुपए का रिवेट भुगतान किया गया है तथा वर्ष 2017-18 में लगभग 1.5 करोड़ रुपए रिवेट भुगतान किए गए हैं। विक्रेताओं को छूट दिए जाने के कारण खादी वस्त्रों की बिक्री में वृद्धि हुई है तथा खादी संस्थाओं के उत्पादन में भी वृद्धि की काफी संभावनाएं हैं। बाहर की कंपनी में मशीनरी वर्क ज्यादा होता है और ये खादी जो है सब कुछ हाथ से बना होता है। घर से लगता है कुछ ले रहे हैं हम लोग, चीजें शुद्ध मिलता है और अच्छा है कि बाहर से अच्छा है कि हम लोग अपने ही देश का चीज यूज करें, जिससे हम लोग कहीं गवर्नमेंट में फायदा हो। एक्चुअली खादी लोग का मतलब लोग सोचते हैं कि पुराना ही चीज है, लेकिन अब खादी इस चीज को अलग छोड़ रही है इस चीज से और नए डिजाइन में आ रही है, जिसमें बहुत सारे अच्छे से डिजाइन आए अभी देखने के लिए, जो युवा बहुत प्रभावित है इससे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। खादी की योजना के कार्यान्वयन तथा खादी के विकास के लिए KVIB PMA ग्रांट थॉर्टन LLP द्वारा कार्य किया जा रहा है। खादी बोर्ड के साथ ग्रांट थॉर्टन इंडिया LLP को PMA के रूप में नियुक्त किया गया है। PMA के द्वारा मुख्य रूप से खादी के उत्पादन कार्यों में गुणवत्ता की वृद्धि के लिए कार्य किए जा रहे हैं।
बेसलाइन सर्वे बिहार में स्थित खादी संस्थाओं का बेसलाइन सर्वे ग्रांट थॉर्टन इंडिया LLP द्वारा किया गया है। इन खादी संस्थाओं का बेसलाइन सर्वे एंड डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में खादी संस्थाओं की जो स्थिति है उसमें कौशल विकास, प्रशिक्षण, बुनाई की तकनीक, नए डिजाइन आदि बदलाव की आवश्यकता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कुल 93 खादी संस्था हैं जो KVIB से निबंधित हैं, जिसमें 12 मृतप्राय हैं और 10 संस्थाएं कार्य नहीं कर रही हैं। इन संस्थाओं में कार्य करने वाले कतीनों की संख्या 8011 है तथा बुनकरों की संख्या 1030 है। इन संस्थाओं में 2854 NMC न्यू मॉडल चरखा, 1218 कटिया चरखा, 406 पिट लूम तथा 215 आधुनिक लूम दिए गए हैं। टाइम मोशन स्टडी KVIB PMA एंड ग्रांट थॉर्टन द्वारा खादी प्रक्षेत्र में कार्य करने वाले कारीगरों तथा किए जाने वाले उत्पादन एवं उनके आमदनी के बारे में एक अध्ययन किया गया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि खादी संस्थाओं में कार्य करने वाले कतीनों एवं बुनकरों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी मिलती है। कतीनों एवं बुनकरों को अधिक मजदूरी मिले, इसके लिए कदम उठाए गए हैं। हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं कारीगरों को पे, कतिन और बुनकरों पे। उनकी जो आय है, वेजेस है, वो बहुत कम है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि उनकी आय बढ़े, इसलिए हम खादी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। हम उसके साथ साथ डिजाइन इंटरवेंशंस पे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग लिंकेजेस पे काम कर रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ताकि ओवरऑल खादी का प्रोग्रेस हो सके। नई डिजाइन विकसित करना। KVIB PMA एंड ग्रांट थॉर्टन द्वारा नियुक्त डिजाइनर द्वारा बाजार में प्रचलित 17 आधुनिक डिजाइन विकसित किए गए हैं, जिन्हें खादी संस्थाओं के सुपुर्द कर दिया गया है, जिन पर खादी संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा KVIB PMA एंड ग्रांट थॉर्टन द्वारा 132 डिजाइन सैंपल के तौर पर खादी संस्थाओं को दिए गए हैं और पहली बार किड्स वेयर रेंज बिहार खादी में लॉन्च किए गए हैं। मार्केटिंग सहायता। खादी संस्थानों को बाजार उपलब्ध कराने के दायित्व का निर्वहन करते हुए बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा KVIB PMA एंड ग्रांट थॉर्टन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए केरल के कोच्चि और तमिलनाडु के सेलम सहित मुंबई में बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य राज्यों के व्यापारियों के साथ MOU हस्ताक्षर सहित खादी संस्थानों को बड़े पैमाने पर खादी उत्पादों के ऑर्डर प्राप्त हुए। साथ ही राज्य के भीतर भी खादी संस्था और समितियों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चंपारण शताब्दी वर्ष के अवसर पर आरा, राजगीर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में मेला शहर बिक्री केंद्र के आयोजन सहित ज्ञान भवन पटना में राष्ट्रीय खादी महोत्सव का आयोजन कर खादी संस्था और समितियों को बाजार उपलब्ध कराए गए। इन सब के अलावा रेमंड्स इंडिया और बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बीच हुए MOU हस्ताक्षर से खादी संस्थानों को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप 30,000 मीटर खादी कपड़ों के आपूर्ति के ऑर्डर प्राप्त हुए, जिसे खादी संस्थानों द्वारा पूरा भी किया जा चुका है। खादी बोर्ड के सौजन्य से और GT के सहयोग से 44 लाख रुपए का रेमंड में खादी वस्त्र आपूर्ति किया है। ये संस्था बिहार का पहला संस्था है जो रेमंड को 20,000 मीटर खादी आपूर्ति किया है। रेमंड द्वारा प्रति माह संस्था को आपूर्ति आदेश दिया जा रहा है, जिसमें GT टीम का काफी सहयोग है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग के सभागार में खादी वस्त्रों की बिक्री सह प्रदर्शनी लगाई गई है। इन सबसे खादी वस्त्रों के बिक्री में काफी वृद्धि हुई है। इन सब के अलावा बिहार खादी डिजाइनर वस्तुओं को
ग्लोबल बाजार से जोड़ने के लिए 40 डिजाइनों को अमेज़न इंडिया, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिससे खादी को सर्वसुलभ बनाया जा सके। इन सब प्रयासों ने खादी की बिक्री को कई गुना बढ़ा दिया है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना। KVIB PMA एंड ग्रांट थॉर्टन के सहयोग से खादी बोर्ड द्वारा संचालित शोरूम में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त खादी संस्थाओं में भी इसे लागू करने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक 41 खादी संस्थाओं को लैपटॉप और टैली प्रदान किया गया है, जिनका वो उपयोग कर रहे हैं। साथ ही GT अकाउंटेंट द्वारा टैली दिन प्रतिदिन सिखाया जाता है। खादी के आधुनिक शोरूम का निर्माण। खादी भवन के पुराने शोरूम के रिनोवेशन करने की स्वीकृति हो चुकी है, जिसका कुल लागत 7 करोड़ 40 लाख रुपए होगा। यह शोरूम पूर्व के शोरूम से तिगुना बड़ा होगा, जिसमें खादी के सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों का अलग अलग सेक्शन होगा। इसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के अन्य उत्पादों का अलग सेक्शन होगा। खादी जागरूकता। खादी बोर्ड पटना द्वारा खादी वस्त्रों के प्रति जनसाधारण के बीच ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा कर खादी वस्त्रों को अपनाने हेतु प्रचार वाहन के माध्यम से चलंत खादी बिक्री सह प्रदर्शनी वाहन का परिचालन प्रारंभ कराया गया, जिससे खादी वस्त्र पहनने के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा किया जा सके। साबुन उद्योग में प्रशिक्षण। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना द्वारा बैकुंठ भाई मेहता रिसर्च सेंटर फॉर डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री, बेलापुर, नवी मुंबई में साबुन निर्माण के लिए 1 माह के प्रशिक्षण हेतु 8 खादी संस्था समितियों के 25 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिलाया गया है, तथा साबुन उद्योग अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु प्लांट एवं मशीनरी खरीद हेतु 4 संस्थाओं को प्रथम चरण में 11,50,000 रुपए भुगतान किए गए हैं। हैंडमेड पेपर प्रशिक्षण। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना द्वारा हाथ कागज उद्योग अंतर्गत आम जन के 25 व्यक्तियों के समूह में कमरप्पा हैंडमेड पेपर संस्थान जयपुर, राजस्थान में 1 माह का प्रशिक्षण दिया गया है। बिहार सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड सहित ग्रांट थॉर्टन के प्रयासों ने महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन की अपार संभावनाओं वाले खादी परिक्षेत्र का सुदृढ़ीकरण कर जहां पलायन पर विराम लगाया, वहीं खादी के उत्पादन और गुणवत्ता में क्रांतिकारी बदलाव लाकर खादी वस्त्रों की बिक्री को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इन सफलताओं से उत्साहित होकर बिहार सरकार ने खादी के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया और अब पीएमए के सुझावों के अनुरूप नई खादी नीति पर कार्य किया जा रहा है, जो निश्चित ही खादी के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बिहार खादी की शुद्धता और इसके डिजाइनों में आधुनिकता के साथ रचनात्मकता का अनूठा समागम इसे देश भर के खादी उत्पादों में सर्वोत्तम और खास बनाती है। यही वजह है कि बिहार खादी देश भर के खादी उत्पादों में सबसे तेजी से उभरता हुआ ब्रांड बन गया है, जिसने बिहार में खादी के स्वर्णिम युग की शुरुआत कर दी है। जय खादी, जय स्वदेशी।